दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज बात करेंगे निगेटिव मार्किंग के बारे में। बिहार दरोगा परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। बिहार दरोगा परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। पीटी और मेंस दोनों में निगेटिव मार्किंग है। पीटी या मेंस में एक गलत उत्तर देने पर 0.2 अंक काटा जाता है। इसका मतलब हो गया कि आपका 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन का उत्तर कट जाएगा। देखिए होता क्या है, किसी भी परीक्षा में हम लोग जब देते हैं शामिल होते हैं, अगर देखते हैं कि उसमें निगेटिव मार्किंग है तो साइकोलॉजिकली हम लोग बहुत दबाव महसूस करते हैं। इस दबाव के कारण क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में एक भी गलती न करें, जितना सही जानते हैं उतना बना के आ जाए, बाकी छोड़ दे। लेकिन होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो हम फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? तो हमने सही डिसीजन नहीं लिया एग्ज़ाम हॉल में। नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारा ऐसा सवाल है जो हम जानते थे, थोड़ा कन्फ्यूजन था, डर से हमने उस क्वेश्चन को बनाया नहीं। तो पहले आप समझिए, एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्ज़ाम में 3 गलत उत्तर देने पर एक सही उत्तर का अंक कट जाता है। कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें 4 गलत उत्तर देने पर एक सही सवाल का अंक कट जाता है। बिहार दरोगा परीक्षा ऐसा है जिसमें 10 सवाल आप गलत करेंगे तो एक सही सवाल का जो आपको अंक मिलेगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? बिहार दरोगा परीक्षा देने जाते हैं तो क्या करना है? देखिए, पहले यह बात जान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में जो जाते हैं, जितना आप जानते हैं 100% उसको अगर बनाते हैं, फिर भी एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे तो लगभग 10% सवाल आपका गलत हो चुका होगा। आप एग्ज़ाम हॉल में उसको 100% जानते थे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए तो पता चला कि एक जगह पर भी घस दिए, कोई सवाल को पढ़ने में गलत कर लिए, किसी का ऑप्शन समझने में गलती हो गई, सवाल समझने में गलती हो गई। तो मेरा अनुमान है कि 10% सवाल जो 100% आप जानते हैं उसमें आपका गलत हो जाता है। तो आप अगर बिहार दरोगा परीक्षा देने जाते हैं, आप जानते हैं कि इसका कट ऑफ 65 जाएगा, आप क्या करते हैं 65 ही बना के चले आते हैं। जब आते हैं तो पता चलता है कि आपका कुछ सवाल गलत हो गया, निगेटिव हो गया, आप फेल हो गए, रिजल्ट आया आप फेल हो गए। तो सबसे पहले समझिए कि निगेटिव मार्किंग क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप अगर रिस्क लेते हैं, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तब बना देते हैं, तो क्या संभावना है, आपको फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा, इस पर बात करते हैं। पहले समझिए, किसी भी सवाल में बिहार दरोगा परीक्षा में 4 ऑप्शन होता है, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो 25% सही होने की संभावना है, मतलब 1/4 सही होने की संभावना है। अगर आप 4 क्वेश्चन बनाते हैं और तुक्का लगाते हैं तो संभावना है कि 4 में से एक सवाल आपका सही हो जाएगा। अगर बिहार दरोगा परीक्षा देने जाते हैं और 4 सवाल में तुक्का लगाते हैं तो एक सवाल सही हो जाता है। तो आप जानते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा में एक सवाल का 2 अंक है। तो 4 सवाल में तुक्का लगा, एक सही हो गया, 3 गलत हो गया। 3 के लिए आपको दंड स्वरूप 0.6 अंक काट लिया जाएगा। तो 2 अंक मिला और माइनस कितना हुआ 0.6, मतलब किसी भी स्थिति में 1.40 का प्रॉफिट में है। तो मेरा मानना है कि जिस परीक्षा में 3 गलत उत्तर देने पर एक सही सवाल का उत्तर कट जाता है, वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा परीक्षा है जिसमें 4 गलत उत्तर देने पर एक सही क्वेश्चन का उत्तर कट जाता है, वहाँ भी रिस्क वहाँ सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन जहाँ 10 सवाल गलत करने पर एक सही सवाल का अंक कट जाता है, वहाँ तो पूरा रिस्क लेना चाहिए। मेरा मानना है वहाँ 100 का 100 सवाल बना के आना चाहिए, तभी आप पास करेंगे। अगर नेगेटिव के डर से अगर सवाल नहीं बनाते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अब देखिए, हम यह बात कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम देना है आपको लगता होगा डर कि सर जो बोल रहे हैं सही है या गलत है। हम यह वीडियो बहुत पहले बना रहे हैं, एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, एग्ज़ाम का भी बहुत लंबा समय है। तो मेरे ही एक बात मान लीजिए, आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो एक में यह मान के चलिए कि आप निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, तब उसका अंक जोड़ लीजिए। दूसरा प्रैक्टिस सेट बनाइए जहां आप सोचिए कि आप जो नहीं जानते हैं उसमें भी रिस्क लेना, उसको बनाइए। दोनों का अंक कैलकुलेट कर लीजिए,
आइए यह बार बार ऐसा कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शहर की बात सही है या गलत है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम देना आपको है, हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं है। यहाँ बैठ के सलाह देना बहुत आसान है, जिसको करना पड़ता है वही समझता है। क्योंकि आप जिस दौर में हैं वहाँ हम उस दौर से गुजर चुके हैं। कोई भी छात्र नहीं चाहता है कि किसी भी परिस्थिति में मेरा यह अटेम्प्ट बर्बाद हो। तो हम जो बात बोल रहे हैं उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, इसके लिए आपको पूरा पेशेंस के साथ ध्यान रखना है। यह भी सोचना है कि नेगेटिव मार्किंग में हमको कहाँ तक रिस्क लेना है। हम रहते तो 100 का 100 सवाल बना के आते, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जान लीजिए आपको कितना तक रिस्क लेना है। बहुत ज़्यादा डर लगता है तो 90-95 सवाल बना सकते हैं। 65 जहाँ कटअप जा रहा है वहाँ जो 80 नहीं बनाएगा वो तो पास ही नहीं करेगा, 80-85 नहीं बनाएगा वो पास ही नहीं करेगा। मान लीजिए 65 सवाल कटअप जा रहा है, 130 मान लीजिए कटअप जा रहा है, तब कम से कम 70 सही बनाएंगे तभी होगा। 70 सही करने के लिए कम से कम आपको 85 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आपका 70 सही होगा। जैसे कम अटेम्प्ट किए आप बिहार दरोगा परीक्षा से बाहर हैं। एक बात जान लीजिए, हम बहुत छात्रों से बात किए, कम अटेम्प्ट के कारण बिहार दरोगा परीक्षा का पीटी या मेंस पास नहीं कर पाता है। तो जो पीटी पास कर लेता तो मेंस में उसको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पीटी ही नहीं पास करता, बार बार पीटी में फेल कर रहा है, उसका डर है, नेगेटिव मार्किंग का डर। जबकि बिहार दरोगा परीक्षा में 0.2 अंक काटा जाता है, एक क्वेश्चन पर 2 सही क्वेश्चन पर 2 अंक मिलता है। यहाँ तो रिस्क लिया ही जा सकता है। रिस्क क्या है, फायदा है। आप प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक बना के देख लीजिए, हम जो बात बोल रहे हैं सही है या गलत है, और प्रैक्टिस करके देख लीजिए प्रैक्टिस सेट पे कि एक में यह मान के चलिए, एक प्रैक्टिस सेट में कि आपको रिस्क नहीं लेना है, और दूसरा प्रैक्टिस सेट में मान के चलिए रिस्क लेना है। दोनों में आप देखिए कि अंक किस में ज़्यादा आ रहा है आपको। देखिए अब ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन बना दिए आप जीवन में पढ़वे नहीं किया, बिहार दरोगा परीक्षा का पीटी पास कर जाएंगे। 65 सवाल कटअप में आ रहा है, सही होना चाहिए, तो 60 तो कम से कम आपको जानना चाहिए, 70 जानना चाहिए। अब 40 जानते हैं तब तो बिहार दरोगा परीक्षा का पीटी ऐसे भी नहीं होगा। 100 बनाइए या कुछ बनाइए। तो बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मेरा यह सलाह मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम हॉल में तो जाना ही है, तो कहाँ तक रिस्क लेना है इसको तय पहले कर लेना है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके भी जाना है। OMR सीट बाहर से खरीद के ले आइए और सेट चुन लीजिए कि एक में हमको रिस्क नहीं लेना है, एक में रिस्क लेना है। दोनों के अंक में तुलना कीजिए, ऐसा बार बार कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। हम जानते हैं कि बहुत सारा छात्र ऐसा है जो निगेटिव मार्किंग के डर से एग्जाम हॉल में सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है और फेल हो जाता है, जानते हुए फेल हो जाता है डर से। जहाँ कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन आपका निकल रहा है, 2 ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, वहाँ भी रिस्क नहीं लेता है। जबकि 10 क्वेश्चन गलत करेगा तो एक सही का उत्तर कटेगा। समझे, पूरा रिस्क ले लेना चाहिए, मेरा यह मानना। फिर भी आप खुद एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने बारे में सोच लीजिए, समझ लीजिए, और तब आपको रिस्क लेना है। लेकिन आपको, हमको लगता है किसी भी हाल में बिहार दरोगा परीक्षा देने वाले को 90 से कम अटेम्प्ट तो करना ही नहीं। 90-95 से हम तो 90 से कम मानते ही नहीं, 90 प्लस कीजिए। हम रहते तो 100 करके आते, बस इतना ही जान लीजिए, 100 से कम नहीं करते। चलिए, यह वीडियो बहुत पहले लाए हैं ताकि आप सोच सके। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।